आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह कोरोना की वैक्सीन लगवाई। दूसरे फेज के पहले दिन पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे और भारत बायोटेक की पहली डोज ली। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की यह डोज थी। पीएम के वैक्सीन लगवाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पीएम की वैक्सीन लगवाने पर अब सवाल उठा रही है। ये तीन तस्वीर देखिए, किस तरह से घर से निकले सुबह सुबह और अचानक पहुंच के एम्स। जिस नर्स ने पीएम को ये टीका लगाया, उस नर्स को नहीं पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ही देर में टीका लगाने वाली है और अपने सामने प्राइम मिनिस्टर को पाकर वो भौचक्की रह गई। तो इस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर आज पहुंचे, एक आम आदमी की तरह समझ लीजिए कि एम्स, बिना किसी बड़े तैयारी, पहले की तैयारी तामझाम के घर से निकले। वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह सुबह निकले जो, फिर एम्स पहुंचे और यहां पर उन्हें जो वैक्सीन लगाई गई, बड़े दिनों से, बड़े समय से, बल्कि जब शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की तो विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे और मांग की थी कि पहले पीएम खुद टीका लगवा दें, तब भरोसा होगा दूसरों को। तो आज वो पीएम ने कर दिया। तो जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने ये कोशिश की कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो टीका लगा रही हैं वो टेंस ना हो, उनको सॉर्ट ऑफ रिलैक्स करने के लिए उनसे उन्होंने थोड़ा जोक भी किया, उनकी लोकल भाषा में बात की, पता किया वो कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और लोकल जो उनको लैंग्वेज थी उनसे बात करके उनको ईज़ आउट किया। और उससे सिस्टर्स भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, क्योंकि उससे पहले उनको आइडिया नहीं था कि किसको उनको वैक्सीन लगाना है। और जाते समय भी उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, लोकल लैंग्वेज में भी उनको थैंक यू बोला। और ये सिस्टर्स और हमारे एम स्टाफ ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। ये मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने कहा, ऐसा नहीं तो मैंने ये भी सोचा कि अगर एक हाथ में ऋषि अरविंद जी की तस्वीर हो जाते और एक हाथ में गीतांजलि हो जाते तो 5 राज्यों में जो चुनाव है, ये 5 राज्य उसमें शामिल हो जाते। आप सुन रहे थे एम्स के डायरेक्टर, उस नर्स की बात जिसने टीका लगाया, और बाद में अधीर रंजन जो कांग्रेस के सदन में नेता हैं, और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। पहले युवाओं को वैक्सीन लगानी चाहिए, ये कहा है कांग्रेस नेता ने। उसके थोड़े लोगों का एक संशय था कि लेने के बाद क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो अब ठीक है, देखेंगे। उन्होंने तो लिया है, अब दूसरे भी लेंगे। कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है और उसको ज़्यादा बढ़ावा देने का या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा सार्थक संदेश है, एक ऐसा सशक्त संदेश है जो हमेशा जो है वो समाज के सेहत सलामती को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। उसके साथ ही साथ एक संदेश ये भी है कि जो इस वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे, उन वैक्सीन चढ़ाने वालों के लिए भी ये संदेश भी है और सबक भी है। जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो ठीक नहीं है, उनको भी एक बहुत बड़ा उनके लिए भी सबक है। तो एक बार फिर से 3 तस्वीरों को देखिए। पीएम किस तरह से घर से निकले, एम्स पहुंचे, वैक्सीन लगवाई, और इस पर कैसे राजनीति शुरू हुई, ये आप बयानों में सुन रहे हैं। कांग्रेस ने किंतु परंतु करके सवाल उठा दिए कि पहले युवाओं को लगा देना चाहिए, फिर खुद लगवाते पीएम। अब ये कांग्रेस ही बताए कि पहले खुद कांग्रेस कह रही थी कि पहले पीएम लगवा लें तो हमें भरोसा होगा। अब पीएम लगवा रहे हैं तो कह रहे हैं पहले दूसरों को लगवा लें। तो क्या कांग्रेस को इस तरह के बयान देने की जरूरत इस वक्त थी क्या, या हर बात में राजनीति चाहे वो जैसी भी हो रही हो करनी जरूरी होती है? आज रात हम 8 बजे यही सवाल मैं पूछूंगा महाबहस में। न्यूज़ 18 पर जरूर जुड़िए मेरे साथ कि क्या हर बात
पर राजनीति, और वो भी इस तरह की कि आप खुद कहें कि पहले आप लगवाओ, जब आप लगवा लें तो कहें कि पहले क्यों लगवाया, इसका क्या मतलब। और आज की ये तस्वीरें घर से निकलते एम्स पहुंचते और वैक्सीन लगवाते प्राइम मिनिस्टर मोदी। और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने पर कहा कि पीएम ने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कई आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। मैंने कभी भी वैक्सीन के ऊपर, अपने डॉक्टर्स के ऊपर, रिसर्चर्स के ऊपर कभी किसी प्रकार का संदेह नहीं किया। और मैं, ये सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है, ये हमारे गौरव की बात है कि हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने इतने कम समय में कोरोना जैसी महामारी के लिए एक वैक्सीन बनाई है जो देश में ही नहीं विदेशों में भी सप्लाई हो रही है। और इतने कम दर पर सरकार उसको प्राइवेट अस्पतालों में भी दे रही है, जो 250 रुपये का एक प्रति माप निकला कि प्रति उस पर जो है 250 रुपये की कीमत पर कोई भी लगवा सकता है, और सरकारी अस्पताल में तो वो वैक्सीन फ्री है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है और जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया है, ये सराहनीय पहल है और हर एक देश के वासी को इसको लगवाना चाहिए, जिससे हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज खुल सकें सुचारू रूप से, और भी अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, बिल्कुल सुचारू रूप से पहले की तरह चल सके। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने भी टीका लगवाया और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी लगवाया। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्र साहब हैं, जो यूपी के ही नेता हैं, उन्होंने भी लगवाया। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी टीका लगवाया। तो मुलायम सिंह जी की एक बहू अपर्णा यादव ने आपको कहा कि बड़ा अच्छा काम हुआ है ये टीका लगवाना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया, टीका पर शक भी नहीं किया, वैज्ञानिकों पर भी सवाल नहीं उठाए। लेकिन सवाल उठाने की बात उनके जहन में क्यों आई? क्योंकि सवाल उठाया गया था समाजवादी पार्टी की ही तरफ से। मुलायम सिंह साहब के एक सुपुत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के इस वक्त, और उनके कई नेताओं ने सवाल उठाए थे, कहा था कि ये बीजेपी का वैक्सीन फर्जी है। और यूपी में स्कूल खुल गए हैं। लगभग 1 साल बाद यूपी के प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूल खुलने से बच्चों के साथ साथ परिजन भी काफी खुश हैं। 3 शहरों की ये आप तस्वीरें देखिए जब स्कूल खुले। लखनऊ, गोरखपुर और गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। बच्चे पहले दिन टाइम पर स्कूल पहुंचे। स्कूल में स्कूलों को सजाया गया गुब्बारों से। गोरखपुर में टीका लगाकर बच्चों का स्वागत भी किया गया। आज सुबह पहले दिन सुबह 10 बजे स्कूल खुलकर 1 बजे तक के लिए स्कूल खुले, क्लासेस चली। तो स्कूलों में बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था है, ये जानने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के एक अस्पताल पहुंचे। सीएम योगी ने दरअसल स्कूल पहुंचे और सीएम योगी ने यहां पर जाकर मुआयना किया, स्कूल का निरीक्षण किया और देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं वो वहां कैसे इंतजामों के बीच पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है। और ये देखिए सीएम योगी जब पहुंचे, एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए जहां पर बेहद छोटे छोटे बच्चे हैं और उनसे योगी आदित्यनाथ मिलते हुए, देखते हुए कि कैसा इंतजाम। करीब 11 महीने के बाद क्लासरूम्स की रौनक लौट आई है और देख सकते हैं आपकी बच्चे अब पढ़ाई करने के लिए आधी संख्या में ही सही लेकिन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी नरही प्राथमिक विद्यालय के क्लासरूम में आके बच्चों से इंटरेक्शन किया है, बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने खुद ही जायजा लिया है कि आखिर यहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत, कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत क्या इंतजाम किए गए हैं। कुछ बच्चों से मुख्यमंत्री ने बात भी की थी। आपसे बात की थी? जी। क्या बात की आपसे मुख्यमंत्री जी ने? मेरा नाम पूछा था और कितने महीनों बाद आए। आपसे मुख्यमंत्री जी ने बात की? यस। क्या बात की आपसे? अब मेरा नाम पूछा, माय नेम इज रचना रावत, कितने महीने बाद आए? 11 महीने बाद आए और 22 दिन। स्कूल में अच्छा लग रहा है? यस मैम। दिक्कत हो रही है बैठने में 11 महीने बाद स्कूल आने पर? नहीं, कोई दिक्कत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी से बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। आपसे बात की मुख्यमंत्री जी ने? जी। क्या बात की? पूछा कि कितने दिनों बाद स्कूल आई और स्कूल में अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा यस सर।